हो गया साहब, 10 रुपये हो गए। साहब रुकिए। हाँ बोल, क्या है? साहब पैसे। किस बात के पैसे? अभी तूने मेरे जूते पॉलिश किए, अभी मैं फिर जाऊंगा, फिर जूते गंदे हो जाएंगे। मैं बार बार पैसे ही देता रहूं? अभी एक घंटा मारूंगा ना तो यहीं बिखर जाएगा तू। लेकिन साहब मैंने मेहनत करी है, आपके जूते पॉलिश करे हैं, उसके 10 रुपये बनते हैं, वो तो दो। ऐसे नहीं समझेगा तू। साले। साहब मैं गरीब हूँ, जूते पॉलिश करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। आपको पैसे देने हैं तो दो, लेकिन मेरी ऐसे बेइज्जती मत करो। और वैसे भी आप जैसे बदतमीज इंसान से मुझे पैसे चाहिए भी नहीं। क्या बोला तूने? बदतमीज? बदतमीजी क्या होती है अब तुझे पता चलेगा, जब सबके सामने ना तेरे कपड़े फाड़ के तुझे नंगा करूंगा। साले, एक तो तुम इसके पैसे नहीं दे रहे हो, ऊपर सबके सामने इसकी बेइज्जती कर रहे हो। इसका कसूर क्या है कि एक गरीब है और शूज पॉलिश करके अपना पेट पालता है? ये अपनी अकड़ ना अपने बराबर वालों को दिखाओ और चुपचाप इसके पैसे दो। अगर तुमने पैसे नहीं दिए ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी और बताऊंगी तुमने इसके साथ क्या क्या किया है। ओए गरीब, इस लड़की की वजह से तुझे पैसे मिल रहे हैं, वरना तुझ जैसे गरीब को तो 1 रुपया ना दूं। मैम साहब, आपकी वजह से मुझे मेरे पैसे मिल गए, धन्यवाद। कोई बात नहीं। मैम साहब, तुम तो वही हो ना जो उस दिन जूते पॉलिश कर रहा था? हाँ मैम साहब मैं वही हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है। बताओ। मैम साहब, मैंने जब से आपको देखा है ना, हर जगह आप ही दिखते हो मुझे। उस दिन जब आपने मुझे मेरे हक के पैसे दिलाए तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जहाँ जहाँ भी आप जाती थी मैं आपके पीछे पीछे आता था, सिर्फ और सिर्फ आपको देखने। मैम साहब मुझे ना आपसे प्यार हो गया, आई लव यू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये सब बोलने की? मैंने तुझसे उस दिन प्यार से बात क्या कर ली? तू तो मेरे सर पे बैठना चाहता है। तू मोची है, तूने अपनी औकात देखी है? जा अपनी किसी औकात वाली पे प्यार कर जो झाड़ू पोछा करती है ना, तू उन्हीं के लायक है और वो तेरे लायक है। स्टैंडर्ड देखते नहीं प्यार करने आ जाएंगे, गरीब साला। 2 कौड़ी के मोची, तूने सोच कैसे लिया कि तू अनामिका को प्रपोज करेगा और यहाँ कर देगी? इसके पास आने से पहले तूने ये नहीं सोचा कि तू कहाँ है और ये कहाँ है? तू सारा दिन धूप में बैठ के सड़ता है और ये एसी वाली गाड़ी में घूमती है। क्यों? क्योंकि एक कॉर्पोरेट में नौकरी करती है। और सुन, जितना तू पूरे साल में कमाता है ना, उतना वो 1 हफ्ते में उड़ा देती है। समझा है नहीं? पहले अपनी औकात देख, उसके बाद प्रपोज करना आगे। तू जूते तो चमका सकता है, लेकिन अपनी किस्मत नहीं चमका सकता, क्योंकि अनामिका जैसी लड़की को पाने के लिए 7 जन्म मेहनत करनी पड़ेगी और शायद उसके बाद भी तुझे जैसी लड़की। सपने देखने की औकात ना तुम जैसे गरीबों की नहीं होती है, हम जैसे अमीरों की होती है। और मुझ जैसी लड़की को पाने के सपने तो तू देख ही मत, क्योंकि वो तेरी औकात से बाहर है। अबे वो 2 कौड़ी की मोची, अब खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है उसकी? चल निकल यहाँ से, जा ना। अरे यार, ये ऐसे नहीं मानेगा। मुझे तो मौका मिला नहीं, तुझे चाहिए मौका। छोड़ो यार, आओ बैठो बात करते हैं। पूरा मूड ही खराब कर दिया इस गरीब ने तो। हाँ माँ बताओ। तेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया। क्या? कैसे हुआ ये सब? वो मार्केट जा रहा था बाइक से, पीछे से कार वाले ने उसको ठोक दिया। उसको हॉस्पिटल में तो एडमिट करा दिया है, पर उसके इलाज के लिए 2 लाख रुपए चाहिए बेटा। जल्दी कर बेटा, कैसे भी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ पैसे इकट्ठे करने की, आप टेंशन मत लीजिए। हेलो हिमांशी। हाँ बोलो ना अनका। यार मुझे ना 2 लाख रुपए की ज़रूरत है,
2 लाख? लेकिन किस लिए? यार वो मेरे भाई के इलाज के लिए चाहिए थे। यार अनामिका, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल ठीक है, कोई नहीं, बाय। हेलो। हेलो हमजा, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे अभी मिल सकते हो? क्या हुआ बता। यार मैं फ़ोन पे नहीं बता सकती, तुम मुझे मिल सकते हो या नहीं? हाँ मैं घर पे ही हूँ, तू आजा। ठीक है, मैं आ रही हूँ। यार हमजा, मुझे ना 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। 2 लाख की? लेकिन क्यों? यार वो मेरे भाई का ना एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर कह रहे हैं जब तक मैं 2 लाख रुपए जमा नहीं करूँगी वो ऑपरेशन शुरू नहीं करेंगे। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मैं हिमांशी के पास भी गई थी पैसे के लिए, बट उसने मुझे मना कर दिया। 2 लाख रुपए? ठीक है, 2 लाख रुपए मैं तुम्हें दे तो दूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। क्या मतलब? मतलब ये कि एक कमरे में एक लड़का और एक लड़की अकेले हैं, तो एक लड़का एक लड़की से क्या हेल्प मांग सकता है? हमजा, मैंने तुझे अच्छा लड़का समझा था, लेकिन तू तो कैरेक्टर लेस निकला। तूने दोस्ती की सारी लिमिट क्रॉस कर दी। आज मेरी मजबूरी है तो तू मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहा है। मुझे शर्म आ रही है तुझे अपना दोस्त कहते हुए। लानत है तेरी जैसी दोस्ती पे। शिट यार, इतना अच्छा मौका मिला था, वो भी साला हाथ से निकल गया मेरे। दीदी आप यहाँ पे क्यों खड़े हो और आप इतने परेशान क्यों हो? रहने दे सिद्धू, तू नहीं समझ पाएगा। लेकिन दीदी बताओ तो सही। यार मेरे भाई के इलाज के लिए ना मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है और मुझे 2 लाख रुपए कहीं से भी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। दीदी इतने पैसे तो मैं आपको नहीं दे सकता, लेकिन मेरी जान पहचान में एक भैया हैं, वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे। दीदी ये लो भैया का कार्ड, एक बार आप उनसे मिल लो, मैं भी उनसे एक बार बात कर लूँगा। ठीक है, काश यहाँ मेरा काम बन जाए। कैन आई कम इन? कम इन। वो सिद्धार्थ ने मुझे आपके पास भेजा है। हाँ पता है, बैठो। वो सिद्धार्थ ने आपको बता ही दिया होगा कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हाँ, मेरी सिद्धार्थ से बात हो गई है। तुम तो मोची थे ना? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम इतने अमीर कैसे बने? तुम्हें तो वो दिन याद ही होगा जब मैं तुम्हें प्रपोज करने आया था और तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने मेरी बेइज्जती करी थी। उसके बाद एक इंसान आया मेरे पास अपने जूते चमकवाने और मेरी किस्मत चमका के चला गया। अरे भाई ज़रा जूते साफ कर देना। जी साहब। हो गया साहब। साहब 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 साहब, आपका ये बटुआ वहाँ पे गिर गया था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, इसमें मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। नहीं नहीं साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। इंसानियत के नाते मैंने आपका पर्स आपको वापस कर दिया। अच्छा एक काम करो, ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नाम और मेरे घर का पता है। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना। ठीक है साहब। मुझे कुछ बड़ा करना था तो मैंने सोचा क्यों ना सूरज सर के पास जाके नौकरी मांग लूं। मैं आई कम इन सर? हाँ आ जाओ अंदर। चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है?
हाँ बताओ। साहब, मेरा नाम अंकित है। आपको तो याद ही होगा, उस दिन आप मेरे पास अपने जूते पॉलिश करवाने आए थे, तो उस दिन आपने मुझे अपना कार्ड दिया था कि कोई भी ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। ये लो, ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरा नाम और मेरे घर का पता है। कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक आ जाना। अच्छा हाँ, तुम तो वही हो। तो बताओ किस लिए आना होगा? साहब, बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए थे, फिर मैं अकेले ही अपना पेट पालता था। फिर मैंने कुछ ना कुछ करके पढ़ाई करी, लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। नौकरी ना मिलने के कारण मुझे मोची का काम करना पड़ा। साहब, मैंने सोच लिया है कि अब मुझे कुछ बड़ा करना है, इसीलिए अब मैं आपके पास आया हूँ। साहब, मुझे नौकरी दे दीजिए। लेकिन अंकित, नौकरी के लिए तो क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, और तुम तो शूज़ पॉलिश करते हो। मैं शूज़ पॉलिश ज़रूर करता हूँ, लेकिन मैं पढ़ा लिखा हूँ। ये देखिए मेरी डिग्री। अरे अंकित, तुम तो काफ़ी क्वालिफाइड हो, तो तुम ये मोची का काम क्यों करते हो? साहब, मुझे कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही थी, इसीलिए अपना घर चलाने के लिए मुझे ये मोची का काम करना पड़ा। ठीक है अंकित, तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से मैं तुम्हें डेटा एंट्री का जॉब देता हूँ, और अगर तुमने अच्छे से काम किया तो मैं तुम्हें टाइम टू टाइम प्रमोट करता रहूँगा। ठीक है साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर ये लो, और कल सुबह 10 बजे आ जाना। जी साहब, धन्यवाद। कोई बात नहीं। फिर मैंने दिल लगा के मेहनत करी, और एक दिन मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया। तो इस तरह मेरी किस्मत बदल गई। सूरज सर ना होते तो आज मैं कुछ भी नहीं होता। और मुझे सुन के बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हुआ। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वो फिर मुझे 2 लाख रुपए चाहिए मेरे भाई के इलाज के लिए। इसमें 2 लाख से कहीं ज़्यादा रुपए हैं। तुम्हें जितने चाहिए तुम ले सकते हो। तुमने तो मेरे प्यार की कदर कभी करी ही नहीं, लेकिन मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया, और मुझे खुशी होगी कि मेरे पैसे किसी अच्छे काम में लगे। हिचकिचाओ मत, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम ले सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने किए पे पछतावा है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैं अहंकार में थी इसलिए मैंने तुम्हारी इंसल्ट कर दी उस दिन, लेकिन आज के बाद मैं कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाऊंगी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगी। अच्छा लगा सुन के कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो, वरना तो आजकल कुछ लोग ऐसे हैं कि गलती करते हैं और अपनी गलती मानते नहीं। तो दोस्तों, प्यार अमीरी और गरीबी देख के नहीं होता। प्यार तो बस हो जाता है, और कभी भी किसी के हालातों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। क्या पता आज कोई गरीब है तो कल वो अमीर बन जाए। दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा ये मैसेज बहुत से लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।